नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। जन सुराज पदयात्रा के 34वें दिन आज प्रशांत किशोर ने योगापट्टी प्रखंड के नरसिंह नारायण सिंह स्टेडियम स्थित पदयात्रा शिविर में मीडिया से बात की, जहां उन्होंने जिले की समस्याओं का जिक्र किया, साथ ही दलित बस्तियों के हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से वो हर रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को जन सुराज अभियान के पश्चिमी चंपारण जिले का अधिवेशन बेतिया में होगा, जहां जिले के जन सुराज अभियान से जुड़े सदस्य उपस्थित रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि दल बनाना चाहिए या नहीं। स्थिति है उस पर मैं जनरल कमेंट यही कर सकता हूं कि गरीबी और जो बदहाली है वो दयनीय स्थिति में लोग रह रहे हैं। दलित महादलित टोलों में जहाँ पर लोग हाथ पकड़कर ले जाते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, वहाँ स्थिति इतनी विकराल है, इतनी ज़्यादा भयावह है कि ज़्यादातर दलित महादलित बस्तियों में मैं जब जाता हूँ उनके घरों में तो देखता हूँ कि उनके यहाँ चौकी खटिया भी नहीं है। आज भी लोग या तो ज़मीन पर अपने झोपड़पट्टी में अपने मिट्टी के घर में सोते रहते हैं और बरसात में या किसी वजह से अगर पानी घर में घुस गया तो लोग बता रहे हैं कि साल में 3 महीने 4 महीने उनको चांचर लगाकर उसी झोपड़ी में उनको रहना पड़ता है। उनकी पूरी जीवन की कमाई, उनके बच्चे, लेवा लुगरी, जो भी उनके पास बक्सा अटैची जो भी है सामान, वो उसी चांचर पर उनकी पूरी दुनिया सिमटी हुई है। ये तब है जबकि दलित और महादलित के नाम पर 12-15 साल से यहाँ पर राजनीति हो रही है। ये मोटे तौर पर जो अभी तक हम लोगों ने देखा, 2 बातें जो जनरल है, जो हर जगह आपको भी सुनाई देती होगी, हम लोग को भी सुनाई दे रही है, अफसरशाही और भ्रष्टाचार। बिहार में ज़्यादातर लोग अफसरों की जो अफसरशाही से जो इतनी परेशानी है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सामान्य नागरिक हो, हर जगह लोग ये बता रहे हैं कि जो पूरा का पूरा तंत्र है वो अफसरों के हाथ में है। अफसर जैसे चाहते हैं वही करते हैं, उन पर कोई बिल्कुल एक तरह से निरंकुश हैं। क्योंकि चंपारण में लोगों को एक लालू जी के राज का जंगल राज की याद भी अभी ताज़ी है, इसलिए कई जगहों पर लोगों ने उसको एक तरह से कंपेयर किया आज की स्थिति से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई गांवों में तो लोग ये बता रहे हैं कि लालू जी के राज में जो जंगल राज था, जो अपराधियों का राज था, स्थिति कई जगह पर लोगों की नज़र में उससे भी ज़्यादा भयावह है। अब अपराधियों की जगह अधिकारियों ने ले ली है, लेकिन लूट और जो जनता को का एक्सप्लॉयटेशन था वो शायद उस राज से, उस कालखंड से भी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और इसके अलावा इंदिरा आवास योजना, बिल्कुल ही कहीं पर इंदिरा आवास योजना और जो अनाज योजना के लिए जो लोगों का नाम जोड़ा जाना है, इंदिरा आवास योजना में ज़्यादातर लोग तो बता ही रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहा है। अभी भी आपको ज़्यादातर इंदिरा आवास के जो बेनिफिशरी हैं वो ऐसे ही मिलेंगे जो बता रहे हैं कि जो पुराना 20,000 रुपये मिलता था उसके तहत उनको कुछ घर या झोपड़ी जो उन्होंने बनाया है, नया जो 1,40,000 रुपये मिलने की बात है प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें करीब सारे गांव बेनिफिशरीज में जहां पर भी मैंने बात करी, लोगों ने बताया कि 25,000 से 40,000 रुपये तक घूस के तौर पर लोगों को पैसा देना पड़ता है। जन सुराज अभियान की शुरुआत में ही हम लोगों ने कहा है कि ये जो पूरा अभियान है वो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ा करने का अभियान है, जिसमें दल बनेगा। अगर दल बनता है तो वो दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का न होकर बिहार के उन सब सही लोगों का हो जो मिलकर एक नया प्रयास करना चाहते हैं, एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो उसमें दूसरे दल वाले क्या कहेंगे? हम लोग तो ये रोज बात कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, 5 मई से लगातार मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं हो जाएंगे, किसी जाति विशेष का कोई व्यक्ति नहीं हो जाएगा। वो सारे लोग बैठेंगे, मिलकर तय करेंगे कि दल बनाया जाना है कि नहीं, और वही लोग इसको बनाएंगे, वही लोग इसको चलाएंगे। दल का नेता भी वही होगा जो सब मिलकर तय करेंगे, जो बिहार का सबसे काबिल, सबसे विश्वसनीय चेहरा हो, लोग उसको चुने और वो दल को चलाए। यही पूरा संकल्प है, यही पूरा प्रयास है। तो और इसका पहला चरण आप देखेंगे जब मैं चंपारण खत्म करूंगा, चंपारण की पदयात्रा जब मैं पूरी करूंगा, तो 12 तारीख को, 11 और 12 को मैं बेतिया में हूँ। 12 तारीख को जिले का अधिवेशन है, जिसमें जो लोग भी जन सुराज की इस सोच से जुड़कर इस नई व्यवस्था को बनाने में, ये भीड़ सपोर्टर्स की नहीं है, जो लोग इस व्यवस्था को बनाने में
जो अपनी भूमिका देखते हैं या जिससे जुड़ना चाहते हैं, उनकी बैठक 12 तारीख को बेतिया में है, जिसमें पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर ये वोटिंग होगी और उनसे ये पूछा जाएगा कि दल बनाया जाना चाहिए कि नहीं, और अगर बनाया जाना चाहिए तो कैसे बनाया जाना चाहिए, कब बनाया जाना चाहिए, कैसे चलाया जाना चाहिए। इस पर पूरे दिन खुले में अधिवेशन भी होगा, सार्वजनिक तौर पर उस पर वोट भी होगा और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा।